एसएससी कांस्टेबल जीडी 11/2/2019 में जो एग्ज़ाम हुई थी प्रथम पाली यानी फर्स्ट सीटिंग में, उसका हम मैथ्स का सॉल्यूशन आज डालने जा रहे हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ बाय मणिभूषण कुमार। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सवाल का है बहुलक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो एक गेंदबाज लगातार 15 मैचों में ये उसका आंकड़ा दिया हुआ 0 3 2 1 5 3 ऐसे विकेट लिए हैं। इन लिए गए हैं दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है? तो सबसे पहले ऑप्शन में बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक जो संख्या ज़्यादा बार आएगा ना आंकड़े में वही बहुलक होगी। तो पहले दो देखते हैं कितना बार आता है ऑप्शन से। तो देखिए 1 बार, ये 2 बार, 3 बार, 1 4 बार। 2 कितने बार आया है? 4 बार। ठीक है, अब देखते हैं 5 कितना बार आया। तो 5 देखिए कितना बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 3 बार। 5 3 बार आया। और 3 देखिए ऑप्शन में 3 कितना बार आया है? तो 1 बार, 2 बार, 2 ही बार आया। और 0 भी चेक कर लेते हैं कितना बार आया, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 2 नंबर सवाल में कह रहा है पी क्यू में रिलेशन बता। पी क्यू से 40% कम है। अगर ये 100 होगा तो ये 40 इससे कम यानी 60 होगा। ठीक है, तो कह रहा है क्यू पी से कितना परसेंट अधिक? पी क्यू से 40% कम हो, सॉरी उल्टा लिख दिए। पी जो है क्यू से 40% कम है। अगर ये 100 रहेगा तो ये 60 रहेगा। तो कह रहा है क्यू के बारे में कह रहा है पी से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है? 40। ठीक है, परसेंट में तो जिससे ज़्यादा अधिक है तो किससे अधिक है? पी से। तो पी बेस होगा तो 40/100 करके परसेंट कह रहा है तो पुनः 100 कर देंगे, 2/3 यानी 200/3। इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो 66.66% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 53 का कह रहा है देखिए अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में, अगर तीनों मान लीजिए ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में? 35 दिन में करता है। ठीक है, और देखिए 2 मिलकर कितना दिन में करता है? अनिल तथा दिनेश माने ए सी मिलकर कितना दिन में करता है? 60 दिन में उसी कार्य को। तो कह रहा है दीपक कितना यानी बी कितना दिन में करेगा। ठीक है, देखिए इस दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे कि तो कितना होगा? 420। ठीक है, तो देखिए ये 7 से ये हो जाएगा 18 24। ठीक है, 24। तो पहले भाग दे देते हैं। 2 12 दूना 12 मरतबे लगेगा ये, सॉरी 12 मरतबे लग जाएगा। तो अगर तीनों का वैल्यू अगर 12 यूनिट हुआ तो ये दोनों का वैल्यू कितना हुआ? 7। यानी इसमें इससे स्पष्ट हो जाता है। तो बी का वैल्यू कितना होगा? 12 में से 60 घटा देंगे यानी 5। तो कह रहा है कि जो बी अकेला कितना? बी एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट करेगा। तो 420 यूनिट का कार्य है तो ये अकेले कितना दिन में करेगा? 84 दिन में करेगा। यही आंसर होगा। 14 नंबर सवाल में कह रहा है एक शंकु है। ठीक है, ये हुआ एक शंकु। ठीक है, कह रहा है शंकु की ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई है कितना है? 16 है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितना है? 30 है। ठीक है, तो कह रहा शंकु को बाहर से रखने, ई भाग कर रखने, इसको कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो एल तो नहीं है तो एल बराबर होता है √h² जोड़ r²। तो 30 का स्क्वायर और जोड़ 16 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर होता है 900 और 16 का स्क्वायर 256 यानी 1156।
1156 का रूट होता है 34, ठीक है, यानी L बराबर इतना हुआ, ठीक है। तो इसका हम क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो कितना होगा 22/7 गुनी R कितना है 30 है, L 34 है, इतना यूनिट, इतना स्क्वायर हुआ। एक यूनिट का खर्च कितना होता है 14 रुपया। तो इसको 14 से गुना कर देंगे, 7 दूना 14, 22 दूनी 44, 30 और 34 10 से 20, इसको गुना करेंगे तो हो जाए 44,000 ये 880, यानी 44,880 रुपया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। 55 नंबर का सवाल कह रहा है 5.1/2 माइनस कोस 3.1/4, ठीक है, प्लस 6 माइनस 4/2 कह रहा है इसका मान। तो सबसे देखिए पहले बड़ी कोष्ठ का क्रिया करेंगे। बड़ी कोष्ठ में भी सबसे पहले भाग का क्रिया, तो 4/2 मतलब 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए पहले जोड़ देंगे और उसके बाद घटा देंगे ये दोनों। तो 5.1/2 माइनस बड़ी कोष्ठ 6 3 9.1/4 और माइनस 2, ठीक है। देखिए ये घटाएंगे तो 5.1/2 माइनस 9 में से 2 गया के तो 7.1/4, ठीक है। देखिए इसको कैसे घटाते हैं, इसको लिख सकते हैं 11/2, 5 दूना 10 1 11/2 माइनस 7 चौका 28 1 29/4, इसका एलसीएम कितना हुआ 4, ठीक है। तो 11 दूनी 22 माइनस 29, यानी माइनस 7/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 56 नंबर सवाल में कह रहा है, देखिए ये P1 P3 P2 ये 5 कंपनी है जिसका राजस्व दिया है P3 का कितना है 38,100। तो उत्पाद P3 का वह कह रहा है कितना रुपया ये मतलब खर्च किया जो इतना इसका राजस्व हुआ। देखिए ये प्रॉफिट लाभ प्रतिशत बता रहा है, यानी 100 का जो होगा उसमें इतना परसेंट जुट जाएगा, यानी P3 का 27% है, माने 127% का वैल्यू जो है 127% का वैल्यू जो है वो कितना है 38,100, ठीक है। तो कह रहा हुआ है माना 100% का वैल्यू हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको लेंगे 38,100 बटा 127 गुनी 100, 127 दिया 381 और 00, ठीक है। ये हो गया 30,000, जो कि आंसर होगा। 57 नंबर का सवाल कह रहा है 2 वस्तुओं का मूल क्रमशः 3:2 है, यानी 3/2 है, ठीक है। कह रहा है कि यदि पहली वस्तु का मूल 40% बढ़ गया माने 140% हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि तथा दूसरी वस्तु का मूल x% से घटा दिया गया है, तो माने 100 माइनस x। अगर कुछ नहीं रहता तो 100% रहता, उसमें से इतना। तो कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का मूल का अनुपात हो गया नया अनुपात 7:3 हो गया। तो कह रहा है x का वैल्यू, देखिए इसको हम कैसे कैंसिल, ऊपर कैंसिल हो जाता है बराबर की साथ 20, ठीक है। ये 10 हो गया ये दुका से, यानी 30/100 माइनस x बराबर 1/3, यानी 90 बराबर 100 माइनस x। तो x बराबर कितना होगा, कितना घटा देंगे जो 90 के बराबर होगा 10, यानी 100 माइनस 90 यानी 10। x का वैल्यू पूछ रहा था जो कि 10 निकल गया, यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है।
58 नंबर सवाल कह रहा है अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 केजी बढ़ गया। यहाँ वृद्धि की बात कर रहे हैं। 22 छात्रों के समूह का आरंभिक वजन 31 केजी था, तो अध्यापक का वजन कह रहा है। ठीक है, तो पहले औसत वजन कितना था? 31 केजी। ठीक है, तो उसके बाद एक अध्यापक आने के बाद वजन बढ़ गया। ठीक है, तो प्लस लिखेंगे। कितना बढ़ा? तो वो लिख देंगे 1। ठीक है, तो अब कितना छात्र हो गया है? कितना सब टोटल आदमी हो गया है? 22 छात्र है, एक अध्यापक, यानी 23 आदमी। तो जितना होगा अब उससे गुना कर देंगे, तो कितना होगा? 23 हो गया। तो 31 प्लस 23 दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा? 54। यानी अध्यापक का वजन जो था ना 54 केजी था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। 58 नंबर सवाल कह रहा है एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये का सिक्का था। 1 रुपया का, 2 रुपये का और 5 रुपये का सिक्का था। ठीक है, कह रहा है कि इसका सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था? 8, 1 और 5। ठीक है, कह रहा है तो थैले में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, इसका वैल्यू कितना था? टोटल कितना रुपया का सिक्का था? 420 रुपये का। ठीक है, तो सिक्का का पहले मूल निकाल लेते। ये 8 गुनी 1 8 हुआ, ये 2 गुनी 1 2 हुआ, ये 25 हुआ। सबको जोड़ देंगे, कितना हुआ? 35। 10 और 25, 35 का वैल्यू कितना हुआ? 420। यानी 1 का वैल्यू कितना हुआ? 420 बटा 35, यानी 12 हुआ। ठीक है, तो 12 हुआ। तो कह रहा है कि जब 5 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना होगा? तो अनुपात में तो यही था ना, सिक्कों की संख्या, तो इसका तो अनुपातिक वैल्यू ये 12 निकला। तो इसलिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये 5 रुपया वाला सिक्का तो ये हुआ 5, तो 12 रुपये, 5 रुपये सिक्कों की संख्या कितना होगा? 5 गुनी 12 यानी 60 होगा। ठीक है, 60 नंबर सवाल कह रहा है 60 नंबर सवाल कह रहा है एक किताब को 225 रुपये में मनीष खरीदता है और 162 रुपये में बेच देता है। तो एक पुस्तक पर कितना घाटा हुआ? 225 में खरीदा, 162 में बेच दिया, कितना हुआ? तो 3 और 6 मतलब 63 रुपया एक किताब पर इसको घाटा हुआ। ये कितना किताब बेचता है? 60 तो बेचता है। तो 7 से गुना कर देंगे। 7 तिया 1, 7 को 42, 2 44, यानी 441 रुपया का इसको टोटल घाटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 61 नंबर देखिए सवाल में कह रहा है 5 वर्ष में एक धन 10,650 रुपया हो जाता है। ठीक है, 6 वर्ष में कितना हो जाता है? 11,076। मैंने 1 साल में कितना बदल जाता है? तो इसको घटाएंगे, तो 11,076 में से 10,650 घटाएंगे, तो देखिए 6 में से 0 गया, 6 2 और ये 4 ये कट गया, यानी 426 रुपया 1 साल का ब्याज हुआ। तो ये तो 5 साल का के जो मूलधन प्लस ब्याज है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, तो देखिए तो ये 5 साल का कितना होगा? तो 426 में गुनी 5 करेंगे, यानी 2130 रुपया, है ना। 2130 रुपया इसका ब्याज है इसमें। तो इसका मूलधन कितना होगा? 10,650 में से 2130 को घटा देंगे, यानी 0 2 5 8, यानी 8520 रुपया इसका मूलधन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 62 नंबर सवाल कह रहा है 10.1/3 भागा 5/3 का छोटी कोष्ट 10 + 14 भागा 3 - 1 सब बड़ी कोष्ट में है। ठीक है, इसका कह मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले छोटी कोष्ट में भी सबसे पहले किसका भाग का क्रिया होगा? तो इसको लिखे 10.1/3
भाग, इसको वैसे ही लिखेंगे 5/3 का 10 प्लस भाग को बटे में लिख देंगे 14/3 माइनस 1 छोटी कोष्ठ बड़ी कोष्ठ। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे 10.1/3 भाग 5/3 का, इसको जोड़ेंगे तो 10 या 30 और 14 44/3 हो जाएगा, कहीं रफ में कर लेंगे। ठीक है, एक घटाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे छूट गया। ठीक है, तो 10.1/3 भाग 5/3 का, एक घटाएंगे तो 44 में से 3 घट जाएगा, कितना हुआ 41/3। ठीक है, इधर भी कोष्ठ घेर दिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले का क्रिया होगा, का माने गुना, देखिए कटता तो नहीं है तो ये हो जाएगा, पहले पूर्णांक जोड़ लेते हैं। 10 या 30 31/3 भागा 41 पंचा 205 बटे 3 तिया 9। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 31/3 गुना 9/205 3 तिया 9। ठीक है, ये हो गया 93/205। देखते हैं ऑप्शन में है ऐसा, देखिए यहाँ पे बी नंबर में है जो कि ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, 63 नंबर का सवाल देखिए कह रहा है ये किसी कार्य को 6 दिन में अकेला पूरा कर सकता है, बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ये भी मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करे, देखिए दोनों का एलसीएम पहले ले लेंगे 24, यानी 24 कार्य होगा तो 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना 4 यूनिट करेगा और ये 3 यूनिट, दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करेगा 7 यूनिट। तो 24 कार्य है तो कितना दिन में करेगा 24/7, यानी 7 या 21 3.3/7 इतना दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 24/7 ही है जो कि यहाँ पे निकला, यही आंसर होगा जो कि डी नंबर में है। ये 64 नंबर सवाल में कर रहा है राजेश 25 किलोमीटर की गति से अपने दफ्तर जाता है। ठीक है, 25 किलोमीटर की गति से और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के बीच में दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए हम इन दोनों का एलसीएम पहले लेंगे, तो कितना हुआ 100 हुआ। ठीक है, तो ये जाने में कितना घंटा लगेगा 4 घंटा और आने में 5 घंटा, दोनों को जोड़ेंगे देखिए 9, और जो कि कह रहा है उससे कितना गुना है 1 गुना, यानी दूरी भी होगा इसका अपोजिट, तो 100 गुनी 1 यानी 100 किलोमीटर ही उसका होगा, जो हम लिए एलसीएम वही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, देखिए 7 गो कंपनी है, जैसे 7 को चार्ट दिया हुआ है S1 S2 S3 ऐसे ही S7 तक है, जिसमें S4 का कुल वजन 150 kg है। तो मिठाई कह रहा है S4 द्वारा प्रयुक्त किए चीनी की मात्रा यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, तो S4 का कितना है 18%। एक्चुअली ये सवाल है परसेंटेज का, देखिए 150 का केवल 18% पूछ रहा है, जो कि चार्ट के माध्यम से है इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। इसका मान निकालेंगे, देखिए 3 मरतबे ये 2 मरतबे 9 दूना 18 यानी 27 kg आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 66 नंबर सवाल कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 10√2 है। ठीक है, 10√2 है तो इसका भुजा कितना होगा, √2 से भाग दे दिए, क्योंकि विकर्ण में √2 इंटू भुजा होता है, √2 से भाग दे दिए, ये कट गया यानी 10 है। तो इसका कह रहा है क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर हुआ है तो क्षेत्रफल का यूनिट वर्ग होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 67 नंबर सवाल कह रहा है, देखिए यहाँ आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाया, जबकि यहाँ पे दर्शाया है निर्यात आयात से निर्यात नहीं, जबकि निर्यात से आयात होगा। तो यानी निर्यात से आयात माने आयात बट
निर्यात, ठीक है, ऐसा होगा, है ना। निर्यात से आयात होगा यहाँ पर, जबकि लिखा हुआ है आयात से निर्यात, ठीक है, ये सही होगा। तो ये कह रहा है यहाँ Y3 का है 1.1 अनुपात दिया है, तो पॉइंट हटाएंगे बटे 10, यानी 10 अगर निर्यात होगा तो आयात कितना होगा 11, कितना ज़्यादा है 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट ज़्यादा है। तो देखिए 10 यूनिट का वैल्यू कितना है, निर्यात का मान दिया है 10 यूनिट का वैल्यू दिया है 35,000, यानी 35,000। तो 1 यूनिट का कितना होगा, एक ठो जीरो कम, यानी 3500 एक्स्ट्रा होगा इसका आयात। तो कितना होगा 35,000 में 3500 हम जोड़ देंगे, तो 3500 तो हो गया 38,500, यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 68 नंबर का सवाल कह रहा है एक वस्तु को 15% छूट में, यानी 100 का अंकित मूल्य था तो 15% डिस्काउंट कर दिया, यानी 85। इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 4,777, ठीक है। तो कह रहा है कि जो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, माने 100 का वैल्यू पूछ रहा है, 100 कितना था, तो 477 बटा 85 गुनी 100, ठीक है, 17 पंचे 85, 20 पंचे 100, ठीक है। 17 कहाँ से लगाएंगे, 17 दूना 34, सॉरी कुछ एक साथ और होगा, ठीक है। 17 दूना 34, 17 8 136, एक हासिल हो गया 1, तो 281। 281 को 20 से गुना करेंगे तो 5620, यानी 5,620 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए देखिए 69 नंबर सवाल में कह रहा है कि 5 को निरीक्षण जो है ये इसका औसत n है, ठीक है। देखिए प्रत्येक में जो इसका ए और ए से लेकर ये 5 तक था, सब में 100 घटा दिया है, तो औसत में भी वही परिवर्तन होगा। यदि सब में कुछ अगर गुना कर दिया जाएगा तो औसत में भी उतना का ही गुना हो जाएगा, और जितना जोड़ दिया जाएगा प्रत्येक में औसत में भी उतना का वृद्धि हो, और जितना घटा दिया जाएगा उतना घट जाएगा। तो इसमें देखिए प्रत्येक में 100 घट गया, तो इसका औसत नया क्या होगा n-100, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। 70 नंबर सवाल कर रहा है सोनू 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे, 5 चौके 20, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चला रहा है, ठीक है। तो 936 किलोमीटर जाने में कितना दूरी लगेगा, समय लगेगा, तो 936 में हम 72 से भाग देंगे, ठीक है। तो 72 का 72 हासिल 21, 21 6 मैंने 216, 72 तिया 216, यानी 13 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर होगा। 71 नंबर का सवाल कह रहा है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, यानी 1 से 5 हो जाएगा वो 3 वर्ष में, तो 5 से 25 कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, फिर 3 वर्ष में, फिर 25 से 125, फिर 3 वर्ष में। तो कह रहा है 125 गुना कितना वर्ष में, तो 3 वर्ष यहाँ, 3 वर्ष यहाँ, 3 वर्ष यहाँ, सबको जोड़ देंगे तो 3 3 6 3 9, यानी 9 वर्ष में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये महत्तम समावर्तक पूछ रहा है, 2 पे पावर 3 है और 3 पे पावर 5 है, दूसरा है 3 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। महत्तम समावर्तक वही होगा जो दोनों में कॉमन है। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 हटा देंगे, ठीक है। तो 3 है, इसमें है, चलिए 3 रहने दीजिए। तो इसमें 5 बार है, इसमें 3 बार है, तो सबसे कम कितना बार है, तो 3 बार, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 5 इसमें नहीं है, इसमें छोड़ दीजिए बाकी, यानी 3 पे पावर 3, यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 73 नंबर का सवाल कह रहे हैं एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई कितना दिया है, 21,
16, 21, 12 और 16। ठीक है, कह रहा है इसमें सबसे बड़ी, तो सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा 441, इसका 144 और 16 का 256, सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो 6 4 10 1 11, हासिल 1, 5 4 9 13 1 14। ठीक है, हासिल 1 2 1 3 4 7 1 8, मैंने 841 हुआ। इसका वर्गमूल निकालेंगे। 841 का वर्गमूल 29 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इतना ही मीटर का छड़ रखा जा सकता है मैक्सिमम। 74 नंबर का सवाल कह रहा है U अनुपात V बराबर 4:7 है। ठीक है, देखिए, और V अनुपात D, V अनुपात W बराबर 9:7 है। देखिए U भी हुआ तो V W से हुआ ना, तो देखिए U अनुपात W का क्या रेशियो होगा, 9 चौके 36 और 7 7 49 होगा। देखिए यहाँ पे U का वैल्यू 72 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 72, यानी 36 दूना 72, यानी 2 गुना हुआ। ठीक है, यानी 2 गुना हुआ। तो कह रहा है कि तो W का मान कितना होगा, W का कितना है निकला 49, तो 49 का 2 गुना, 49 गुनी 2 यानी 98, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यही आंसर होगा। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है। ठीक है, तो कह रहा है कि लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 20% है, माने 120% हो गया। ठीक है, बट 100, 0 0 कैंसिल, 12 से गुना करेंगे, 12 दूना 24, हासिल 2, 12 दूना 24 2 26, यानी 264 रुपया में वो बेचा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।